हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं यूको बैंक की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यूको बैंक में भी यहाँ पर आज ब्रेकआउट होते हुए नजर आया, जैसा कि सेंट्रल बैंक का हुआ। सेम एज इन सिमिलर चार्ट यूको बैंक का भी नजर आते हुए दिख रहा है। और वैसा ही पैटर्न है, कुछ नया नहीं है। यहाँ भी आप देखें वही फॉर्मेशन है, चैनल के अंदर चल रहा है स्टॉक। लंबे समय से यहाँ पे स्टॉक साइडवेज भी था। ये आप अगर फॉर्मेशन देखें तो सेम एज एन पी गवर्नमेंट पीएसयूज के जो ज़्यादातर बैंक है उनका सिमिलर आपको चार्ट देखने को मिलेगा। सेंट्रल बैंक का भी ऐसे ही है, आईओबी का भी ऐसे ही चल रहा है, यूको बैंक का भी सिमिलर ही है। यहाँ पे देखें आज तेजी यहाँ भी देखने को मिली है। और सेलर सबसे ज़्यादा जो अपन को ऊपर के लेवल पे दिखे वो 70 के अराउंड थे, समवेयर एयर। इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया। बायर्स की बात कर लें तो बायर्स को कल रिजेक्शन फेस हुआ था। आप देखें तो ट्रेंड लाइन का कल ब्रेकआउट होना था, बट ट्रेंड लाइन की वजह से कल रिजेक्शन फेस हुआ। तो आज उसी पुल बैक में, कल जब यहाँ पर रिजेक्शन फेस हुआ तो पुल बैक में फ्रेश एंट्रीज आई। उन फ्रेश एंट्रीज में आज बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली और 68.40 के अराउंड क्लोज हुआ है। तो स्टॉक सही चलते हुए नजर आया और तेज़ी भी अच्छी थी। रिसेंटली स्टॉक के नतीजे भी थे, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू इस बार 5552 सीआर का रहा था और लास्ट ईयर ये सेम 4627 सीआर का था। तो रेवेन्यू लास्ट ईयर से बढ़ के आया इस बार। इंटरेस्ट भी इस बार देखें तो बढ़ा है 3564, लास्ट ईयर 2675 सीआर था। एक्सपेंसेस इस बार बढ़े हैं 2072 सीआर रहे हैं, लास्ट ईयर ये 1754 सीआर थे। इसके बाद फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस बार माइनस में गया है। लास्ट ईयर ये 198 था, इस बार -84 है। इसके बाद जब आप आते हैं तो अदर इनकम पे तो इस बार 861 सीआर की है, लास्ट ईयर ये 823 सीआर की थी। तो अदर इनकम भी ठीक ही रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 777 करा, लास्ट ईयर ये 1021 सीआर का था। और नेट प्रॉफिट इस बार 503 निकल के आया और लास्ट ईयर ये 653। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 150 सीआर के अराउंड, बट उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे फिर आप देखते हैं तो नेट एनपीएस, जो मैं बोलता हूँ कि हमेशा ध्यान दिया करिए, तो इस बार नेट एनपीएस में गिरावट हुई है, 0.98% पे आ गए और ये लास्ट दिसंबर 1.66 सीआर थे। तो एनपीएस भी कंट्रोलेबल रहे हैं। इसी वजह से आप देखें यूको बैंक में भी तेजी देखने को मिल रही है, सही चल रहा है स्टॉक। अब बात करते हैं कि कल क्या सीन रहेगा स्टॉक में। कल के दिन अपने लिए पहला टारगेट तो यही रहेगा 70.60। सस्टेन कर लेता है अगर, तो फिर अपना टारगेट जाएगा 72 एंड देन आफ्टर 75। तो ये 3 शॉर्ट टर्म टारगेट है। 75 सस्टेन करेगा तो 78 के आसपास यहाँ कहीं तक। तो कल के दिन अगर अपना स्टॉक मूव करता है ऊपर की दिशा में 5%, तो वो आएगा 72 का अटेन कर लेगा टारगेट। अगला फिर 9% में अपना 75 का टारगेट आ जाएगा। और अगर स्टॉक करता है 14% का मूव तो आएगा 78। वेल वहाँ तक नहीं जाना चाहिए स्टॉक, क्योंकि एक आधी 2 दिन इतनी तेज़ी देखने को मिलती है, रोज़ नहीं मिलती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं अगर फिर भी कल अगर 10% का मूव दिखाता है तो स्टॉक तो 75 अपन को देखने को मिल सकता है यहाँ कहीं। तो होपफुली ये तो होगा ऊपर की रेजिस्टेंस या फिर आपके टारगेट्स। अब बात करें सपोर्ट कहाँ रहेगा स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, तो एक पुल बैक तो बनेगा डेफिनेटली, या रीटेस्टिंग के लिए स्टॉक आएगा। रीटेस्टिंग नहीं होगी तो पुल बैक होगी, क्योंकि वहाँ पे एंट्रीज बनेगी ऑब्वियसली। तो अगर पुल बैक रहता है तो अपना पुल बैक बनेगा 66 के अराउंड, समवेयर हियर। 2-2 पॉइंट के सफिशिएंट हैं, इतने ही टारगेट्स हैं, इतने ही पे आप देखें तो सपोर्ट बनते हैं। तो 64 पे नेक्स्ट रहेगा। और तीसरा सपोर्ट जो अपना बनेगा इसी दिशा में वो रहेगा 62.90 यहाँ कहीं। तो अपन इतना ही सपोर्ट ले रहे हैं, लास्ट ले रहे हैं 62.90 या फिर 63 कह लीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है जहाँ से आज ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे 63 ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट डेफिनेटली बनेगा, यहाँ बायर्स एक्टिव होंगे। तो ये अपने हो गए 3 नीचे की दिशा में सपोर्ट और ऊपर के रेजिस्टेंस। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि यूको बैंक कैसे चलना है, कल क्या कैसा मोमेंटम रह सकता है। तो समझदारी से काम लीजिएगा। तेजी से भाग रहा है स्टॉक, अगर ओवरऑल आप रिटर्न यहाँ से कैप्चर करें, जब से स्टॉक ने बुलिशनेस पकड़ी 29 जैन से, तो अभी तक 72% के रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक। तो डेफिनेटली इतनी तेजी से रिटर्न्स आना, तो मतलब थोड़ा अंदाजा ये भी रहता है कि स्टॉक अब पुल बैक दिखाएगा डेफिनेटली और थोड़ा करेक्शन भी लेगा, क्योंकि सडनली पर डे स्टॉक भागना मतलब कहीं ना कहीं करेक्शन भी नियर बाय है। 72% बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, अगर अनुमान देखें आप तो हमेशा 40 से 50 या मैक्सिमम 60% के बाद करेक्शन डेफिनेटली बनने लगता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में। बट यहाँ 70s क्रॉस कर गया, 80s भी में भी क्रॉस कर जाए, फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये करेक्शन बनेगा। तो उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए, सावधानी ज़रूर बरतिएगा। और जो लोग नए बायर्स हैं उनसे यही कहूँगा, अब ऊपर के लेवल पे मत फंसिएगा। कहीं ना कहीं आप ये मत सोचिए कि भागता जाएगा स्टॉक, ऐसे ही आपको 100-200 के टारगेट दिखा देगा। बिल्कुल नहीं होने वाला है। मे बी थोड़ा और चलेगा, 90s या 100 के आसपास चल के ये स्टॉक फिर साइडवेज होना डेफिनेटली होगा।
इतने दिनों के बाद आप देखें साइडवेज़ पहले मोमेंटम चला, फिर ये तेज़ी दिखाई है तो फिर से साइडवेज़ होगा। और इतनी तेज़ी बहुत जल्दी आना मतलब यही रहता है कि आप देखें यहाँ इस पूरे ज़ोन में, यहाँ से यहाँ तक कोई भी बड़ा पुल बैक नहीं दिखा है यहाँ पे, ना छोटा दिखा है, कोई भी रेड कैंडल नहीं है। एक ये बस यहाँ बनी है कैंडल, वो भी क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन से बाहर जा रहा था स्टॉक, अदरवाइज़ ये कैंडल भी नहीं बनती और ये ग्रीन होती। इसीलिए थोड़ा अनहेल्दी चार्ट हो रखा है अभी, तो सावधानी ज़रूर बरतिएगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।